लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बिहार की सियासत में होने वाले बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव बिहार विधान परिषद में होने जा रहा है। इसका कारण है कि मौजूदा सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद सभापति का पद रिक्त हो गया है। सूत्रों की माने तो 17 या 18 जून तक देवेश चंद्र ठाकुर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इस स्थिति में नया सभापति या कार्यकारी सभापति का चयन होना तय माना जा रहा है। नए सभापति के रेस में सत्ताधारी बीजेपी के साथ जदयू के नेता के नाम की भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। इसमें सीनियर लीडर राम वचन राय, गुलाम गौस, पूर्व कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ साथ नीरज कुमार के नाम शामिल हैं। हालांकि इसके चयन का पूरा अधिकार सीएम नीतीश कुमार के पास होगा। ऑफ द रिकॉर्ड सभी नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसे में बिहार विधान परिषद का नया सभापति वही होगा जिन्हें नीतीश कुमार चाहेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। बिहार में गठबंधन की सरकार में परिपाटी रही है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष एक पार्टी के हैं तो विधान परिषद के सभापति दूसरी पार्टी के नेता बनेंगे। अभी के वक्त में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पास है। ऐसे में विधान परिषद में सभापति का पद जदयू के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और वर्तमान जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर वो भी जनता दल यूनाइटेड के ही एमएलसी हैं। ऐसे में कुछ संभावित नाम की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। पहला नाम राम वचन राय का है। 80 साल के राम वचन राय जदयू के बौद्धिक चेहरा हैं। पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। जदयू में शामिल होने के बाद पिछले कुछ सालों तक वे लगातार जदयू के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। जदयू के तरफ से दूसरी बार उन्हें एमएलसी बनाया गया है। सदन में मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल है। जदयू से पहले वे एक बार राजद कोटे से भी एमएलसी रह चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो सदन में ये इनका तीसरा कार्यकाल है। दूसरा नाम गुलाम गौस का है। विधान परिषद के सभापति की रेस में प्रोफेसर गुलाम गौस का नाम भी शामिल है। पार्टी का अल्पसंख्यक चेहरा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट दिल्ली नहीं पहुंचा है। ऐसे में नीतीश कुमार अल्पसंख्यक चेहरे को आगे कर सकते हैं। इनके पास विधान परिषद का एक लंबा अनुभव है। राजद में रहते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। 2014 में राजद छोड़ जदयू का दामन थामा था। जेपी आंदोलन से ही पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वहीं जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार के नाम की भी चर्चा है। जदयू के न केवल सीनियर लीडर हैं बल्कि पिछले 16 सालों से विधान परिषद के सदस्य हैं। सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लगभग 3 दशक के ज्यादा समय से सीएम नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू में नंबर 2 और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। मीडिया में जदयू की आवाज को बुलंदी से रखने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। जाति के हिसाब में ये फिट भी बैठते हैं क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सभापति का पद छोड़ेंगे वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और नीरज कुमार भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं अगर कार्यकारी सभापति की चर्चा तेज हुई तो उसमें बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह के नाम की भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। ये पार्टी के सीनियर लीडर हैं और 1993 से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके पास विधान परिषद के संचालन का अनुभव भी है। 2012 से 2017 तक बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। 2020 से 2022 तक सदन के कार्यकारी सभापति रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं। पिछले 2 चुनावों में इनकी जीत में नीतीश कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हालांकि अगर इनके दूसरे पक्ष की बात करें तो अवधेश नारायण सिंह के लिए दिक्कत यह है कि ये बीजेपी के नेता हैं। विधानसभा अध्यक्ष भाजपा कोटे से है। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे
कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ विधान परिषद सभापति भी बीजेपी कोटे से हो। इस पद को वो हर हाल में अपने पास रखना चाहेंगे। जानकारों की माने तो सभापति का चुनाव सदन की कार्यवाही के दौरान ही होता है। फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित है। इस स्थिति में स्थायी सभापति के चुनाव में 1-2 महीने की देरी हो सकती है। परिषद में फिलहाल कोई उपसभापति भी नहीं है। इस स्थिति में राज्यपाल की ओर से कार्यकारी सभापति का चयन किया जा सकता है। जानकारों की माने तो राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है। पहले भी बिहार विधान परिषद में कार्यकारी सभापति रह चुके हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के पद रिक्त रहने की स्थिति में कार्यकारी सभापति सदन के संचालन का दायित्व निभाते हैं।